क्रिप्टो का ट्रेडिंग, टाइटन ऑफ क्रिप्टो का ट्विटर अकाउंट है। तो इट्स लाइकली टाइम फॉर BTC टू रैप अप दिस कंसोलिडेशन फेज, हिस्ट्री डजंट रिपीट, बट वो ये राइम करता है। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे को लगता नहीं, शायद ये आप जूम करके देख लेना, या फिर इसका भी ट्वीट का भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो उन्होंने लिखा है कि 2018 का जो टॉप था, 2018 के टॉप से लेके जो अगला टॉप शुरू हुआ वो हुआ मतलब 2000 सॉरी माय बैड, तो 2019 का जो बॉटम था, तो 2019 के बॉटम से लेके जो 2020-21 के बीच में जो अगला रनअप शुरू हुआ वो हुआ 662 डेज के अंदर। तो इसी चीज़ को अज्यूम करते हुए कि जो अब 2022 के अंदर बॉटम बना था, तो 2022 के अंदर भी अगर बॉटम से हम देखें तो 662 डेज होंगे। तो 662 डेज कहाँ होते हैं? तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमने देखा था 2022 के अंदर 21 नवंबर को जो बॉटम बना था BTC का अराउंड $15,476 के अराउंड जैसा था। तो ये था बाइनेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने इस पर चेक करा 662 डेज, सो सरप्राइज वो 13 सितंबर 2024 निकल कर आया। और मैंने क्यों आपको कहा था कि ये जो थंबनेल के अंदर मैंने 14 सितंबर लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो 13 और 14 मार्च को ही जो BTC का प्राइस था उसने 72,000, 73,000, 4,000 मतलब इस प्राइस को, मतलब जो नया ऑल टाइम हाई बना था वो बना था। और इस चीज़ को एग्जैक्टली 6 महीने हो जाएंगे आने वाले, मतलब कुछ 2-3 दिन 4 दिन के अंदर। तो इतने लंबे कंसोलिडेशन फेज को अगर हमने अभी तक देख लिया है, सह लिया है, तो अभी यहाँ से जाने का कोई मेरे को सेंस नहीं बनता, बिकॉज अभी तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले वीक्स के अंदर मार्केट रिएक्ट करती है। और अगर आपके लोगों के पास अभी भी कैश बचा है, आई होप कुछ पोर्टफोलियो का परसेंटेज USDT में होगा ही, तो उनसे DCA करना बनता ही है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हमारे को चीज़ें आने वाले टाइम में बुलिश होने देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज इसके बाद क्या होगा, अगर सपोज चीज़ें बुलिश होती भी हैं तो उसके बाद ये चीज़ें होगी। मतलब वीडियो का जब मैं थंबनेल के बाद रिसर्च कर रहा था और थंबनेल से पहले भी रिसर्च करी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थंबनेल के अंदर 14 सितंबर की जगह लिखना चाहिए 19 वीक्स, बिकॉज ये 19 वीक क्या है। तो 19 वीक्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दिखा रहा है 28 दिसंबर, ये वीकली का चार्ट खोल रखा मैंने BTC की डोमिनेंस का। तो डोमिनेंस जो थी BTC की 2020 के दिसंबर मंथ के अंदर वो पीक करके गई थी 73%। उससे पहले तो अगर हम देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा थी, उसका कोई सेंस भी नहीं बनता, बिकॉज मार्केट मैच्योर नहीं था और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स इतने मार्केट में थे भी नहीं जितने आज की तारीख में आए। तो अब 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो BTC की जो डोमिनेंस थी वो थी 73%, और वो 73% से 40%, बेसिकली 73% से 39%, तो 30% का जो ड्रॉप आया था वो सिर्फ और सिर्फ आया था 19 वीक्स के अंदर। तो अब आप कहेंगे कि उससे हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, उससे हमारे को क्या ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिलता है। तो जब मैंने इसको देखा तो इसके अंदर ये जो 19 वीक्स हैं, ये 19 वीक्स के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो BNB की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो BNB दिसंबर मंथ के अंदर $33 के अराउंड था, और विद इन 19 वीक्स और उसी टाइम पीरियड के अंदर जो BNB का प्राइस था वो $672, मतलब कि $33 से $672, विच इज़ मोर और लेस 20x हो गया। और फिर यही चीज़ मैंने फैंटम के अंदर एक बार स्टडी करी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 0.016 सेंट से लेके हमारे को, अगर मैं सिर्फ बात करूँ मई तक की, हाँ, तो 0.16 सेंट से लेके, तो यहाँ पे हमारे को ये देखने को मिल रहा है मोर और लेस 91 सेंट्स का हो गया। तो यहाँ पे ये हमारे को 50x जैसा देखने को मिल रहा है, 50x 60x जैसा। और ऑल टाइम हाई की अगर हम उसकी बात करें फिर तो मतलब 100x 200x। यही चीज़ मैंने पॉलीगॉन के अंदर देखी। तो पॉलीगॉन के अंदर भी वो जो प्राइस था वो 1.5 सेंट के आसपास था, 0.015 सेंट। उसके बाद उसका जो ऑल टाइम हाई लगा मई के अंदर ही $2.45। तो यहाँ पे बात हम अगर कर रहे हैं तो वो 100x 200x की हवा में नहीं करते, वो एक्चुअली में हमने एक्सपीरियंस करी है। पर ऑफ कोर्स हमने भी इतना लंबा हॉडल नहीं कर पाया कि हमारे को नहीं समझ में आया था पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा। तो जब भी बात करते हैं ना DCA करने की, कि हमारे को कोई भी एसेट अगर खरीदनी है या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हमारे को पार्ट्स में करना है, धीरे धीरे करना है। तो इसी तरीके से हमारे को जब सेल भी करना है तो एक बारी में नहीं करना, बहुत छोटा 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 परसेंटेज करना है, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है, किस तरीके से हम प्ले आउट करने वाले हैं इस साइकिल के अंदर, कि हमारे को टाइम का होराइजन का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल
अगर कोई इंसान BTC $70,000 पे खरीद रहा है, इनफैक्ट $65,000 पे भी खरीद रहा है, तो वो ऑलरेडी 4x का गेन मिस कर चुका है। तो यहाँ से 2x करना भी मेरे को पर्सनली बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए BTC इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदना, इट्स मोर लाइक कि हाँ, अगर आपको पता है कि किस टाइम पे ऑल्ट्स में जंप इन करना है तो वो अलग बात है। बट BTC की अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो वो ऑलरेडी इस समय, वीकली का ये चार्ट है, तो BTC का जो डोमिनेंस है वो ऑलरेडी इस समय यहाँ पे 57.24% पे ट्रेड कर रही है। अरे मैंने ये तो दिखाई नहीं, हाँ। सो BTC की जो डोमिनेंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे 57.24% पे ट्रेड कर रही है। तो इस समय भी BTC के अंदर पोजीशन बनाना इन्वेस्टमेंट पर्पस से मेरे को कोई ज़्यादा खास सेंस नहीं दिखता। मेरे को दिखता है कि अपॉर्चुनिटी जो होगी वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा होगी। तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जिनकी ऑन चेन एक्टिविटी भी ज़्यादा है तो उनके ऊपर, या फिर अच्छे ऐसे मीम कॉइन्स जिनकी नेटवर्किंग या जिनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी एक्चुअली में कम्युनिटी बेस है, तो उनके अंदर, बिकॉज वापस जो BTC की डोमिनेंस का बॉटम है वो 40% आना शायद मुमकिन नहीं है, पर हाँ वो 45% तो मैं देखता हूँ कि BTC की डोमिनेंस 45% पे आ सकती है। तो जो हमें क्रेजी रन लास्ट साइकिल के अंदर देखने को मिला, वैसे ही कुछ क्रेजी हमारे को इस साइकिल में भी देखने को मिल सकता है। तो यही था आज का शो। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी कि जो टॉप